नहीं मानेंगे हमने ठाना है। हार नहीं मानेंगे हमने ठाना है। हर हाल में हर कीमत पर सबको बचाना है, सबको बचाना है, सबको बचाना है। जान भी जहान भी, जान भी जहान भी, जान भी जहान भी। नमस्कार। जान भी जहान भी के 50वें एपिसोड पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कितना लंबा सफर है लेकिन पता ही नहीं चला, क्योंकि संगीत माध्यम था हम सबसे मिलने का। जी, एक ऐसा सफर जहां हमने आपको जानकारी दी कि कोविड-19 में क्या गाइडलाइंस मिल रही हैं, कैसे आपको सुरक्षित रहना है और कैसे संगीत के सहारे जिंदगी को आगे बढ़ाना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने 50वें एपिसोड की और सीधे मिलते हैं मिस निधि से, जो कि मिस उत्तराखंड है। वेलकम टू आवर शो निधि। सबसे पहले तो दूरदर्शन के सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड रमा जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे ऑन दिस शो जान भी जहान भी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज है आपका 50th एपिसोड, सो इट्स अ गोल्डन जुबली फॉर यू गाइस। आपको बहुत बहुत बधाई। निधि, आप एक्टर, डांसर, प्रोड्यूसर और भी बहुत कुछ काम करती हैं। जानना चाहूंगी सफर के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में। थैंक यू सो मच रमा जी, मेरे लिए इतने सारे अच्छे वर्ड्स कहने के लिए, बट एज ए पर्सन आई एम ए वेरी सिंपल पर्सन। और मुझे लगता है हर कलाकार जो कि सरस्वती को पूजता है वो बहुत ही सिंपल होता है। कहते हैं सूखी जमीन में तो पौधे भी नहीं उगते, तो अगर आप अपना हृदय कठोर रखेंगे तो कैसे आपके मन में नए विचार आएंगे, नए इमोशंस आएंगे, नई क्रिएटिविटी आएगी। तो क्रिएटिविटी को जिंदा रखने के लिए मुझे लगता है हर कलाकार का हृदय सॉफ्ट होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कथक शास्त्रीय नृत्य है, उसकी एक विधिवत शिक्षा प्रदान की जाती है, प्राप्त की जाती है। तो निधि, कहाँ से, किस गुरु से आपने संगीत की शिक्षा प्राप्त की? मुझे बचपन से ही डांस का बहुत शौक है। जब हम छोटे थे तो हम टिहरी में रहते थे, मेरे पापा टिहरी डैम में बिल्डर थे। उसके बाद हम जब क्लास 8th में आए तो हम देहरादून शिफ्ट हुए। देन आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि सीखते भी हैं, अदरवाइज वहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटीज ही नहीं थी कि हम कुछ सीख पाए या फिर कुछ कर पाते। तो आई स्टार्टेड लर्निंग कथक व्हेन आई केम टू देहरादून। उसके बाद देहरादून में हमारे पंडित मधुकर आनंद जी, उन्होंने बहुत ही प्यार से हमें कथक सिखाया, अदाएं सिखाई, और उनके जो भी स्टूडेंट्स हैं आज सभी बहुत ही अच्छे स्तर पर कर रहे हैं। वो तो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी सिखाई गई क्रिएटिविटी, उनके द्वारा सिखाया गया कथक आज भी हम लोग करते हैं एंड उनको बहुत याद करते हैं। और अब क्या दिखाना चाहेंगी दर्शकों को? रमा जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जी को रिझाने के लिए कुछ तो करना होगा। वेल, इट्स अ सरप्राइज, तो आप खुद ही देख लीजिए आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। 50वां एपिसोड जान भी जहान भी का, और हमसे सीधे जुड़ चुकी हैं संगीता शंकर, मशहूर वायलिनिस्ट एन राजम की पुत्री हैं। संगीत का माहौल परिवार से मिला है। जानना चाहूंगी आपका शौक इस ओर कैसे हुआ? नमस्कार, संगीता शंकर। जान है जहां है इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों से बात करते हुए बेहद खुशी हो रही है। तो मेरा जन्म संगीतज्ञों के परिवार में हुआ। कुछ 7 पुश्तों से संगीत की सेवा हो रही है। तो जब ऐसे परिवार में जन्म होता है ना, तो उस समय विद्या का स्रोत बस बह जाता है। जो बच्चे होते हैं परिवार में, सबको सिखाया जाता है। तो मैं तो कहूँगी कि मैं बहुत भाग्यवान रही कि ऐसे परिवार में जन्म हुआ जो कि इस अपूर्व विद्या को ग्रहण करने का अवसर मिला मुझे। आपके जीवन के जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं। ऐसा अगर कहा जाए ना कि जीवन के अचीवमेंट्स तो बहुत सारे। हमारी कोशिश ये रही है कि जो भी चीज़ उठाऊं उसको ढंग से करो तो अच्छा करो, या तो करो ही मत। तो
पहली बात हमने खुद ढंग से सीखा और पूरी साधना लगा दी मैंने, पूरी पूरी तन्मयता के साथ मैंने वायलिन का रियाज़ किया, संगीत को अच्छे से सीखा और उसमें जब सफलता मिलती है तो उसको एक सफलता कह सकते हैं। पढ़ाई ख़त्म की BHU से PhD के साथ और 2 गोल्ड मेडल्स मिले थे BA और मास्टर्स में, तो उसको एक और सफलता कह सकते हैं। शादी होने के बाद 2 प्यारी बच्चियां हुई जो आज के दिन में हमारी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपना भी नाम अच्छा कर रही हैं, रागिनी शंकर और नंदिनी शंकर। तो हमारा हमेशा से ये था कि अच्छे कलाकार तो बनाऊं लेकिन उनको अच्छा इंसान भी अगर मैं बना पाऊँ ना, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आज के दिन में बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी नाइस चिल्ड्रन, वेरी वेरी नाइस गर्ल्स एंड ट्रेडिशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इतनी ये 8वीं पीढ़ी चल रही है, तो ये एक और सफलता कह सकते हैं। ये सारी चीज़ों तो हमारी और पारिवारिक सफलता हुई। लेकिन इसके अलावा ना मुझे से हमेशा से ऐसा लगता है कि मैं जो भी करूं लोगों के लिए करूं, और ये दृष्टिकोण को लेके जो भी मैंने काम किया है। एक मैंने सीरियल बनाई थी काफ़ी दिन पहले, स्वर साधना के नाम से, काफ़ी साल पहले, और उसका मंशा ये था कि जनता को भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में अवगत कराएं। तो उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया था। माधुरी दीक्षित जी थी, नौशाद साहब थे, जाकिर भाई थे, जगजीत सिंह थे, बहुत सारे लोगों ने। तो वो एक प्रयास है जो अभी मैंने उसको यूट्यूब पे नॉलेज सीरीज़ के नाम से डाला है हमारे चैनल पे, sangeetashankar.creations इज़ माई चैनल। तो ये एक शिक्षा लोगों को देने के लिए ये एक और काम किया। एक मैंने रिकॉर्ड लेबल खोला। वो इसलिए खोला कि बहुत सारे लोगों का संगीत अपने ही तक सीमित रह जाता है। जो पहले उस समय जो रिकॉर्ड लेबल्स थे ना, वो कुछ ही लोगों के एल्बम्स निकालते थे, लेकिन कलाकार बहुत हमारे पास अच्छे रहे हैं और यंग में भी आते रहे हैं। तो अच्छा संगीत लोगों को मिले, इसके लिए मैंने एक रिकॉर्ड लेबल बनाया, लेजेंडरी लेगेसी प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड, और इसके तहत अच्छा संगीत लोगों को पहुंचता है। सो दैट इज, ये एक और मेरी ओर से संगीत की सेवा है। और अब हो जाए आपकी एक परफॉर्मेंस। जी, ये परफॉर्मेंस जो मैं इस समय आपको दिखाने वाली हूँ ना, ये कुछ साल पहले की है, और इसमें जो हमारे साथ जिन्होंने तबला बजाया है, अजीत पाठक जी। मज़े की बात यह है कि आज 12 अगस्त का दिन जन्मदिन उनका भी है और मेरा भी है।
चुकी हैं नीरजा कपिलाश्रमी जी सीधे स्वीडन से। वेलकम टू आवर शो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझको अपने प्रोग्राम में आमंत्रित करने का। नीरजा जी, लखनऊ से आपका वास्ता रहा है और आप इस समय स्वीडन में हैं। जानना चाहूंगी आपकी संगीत के सफर के बारे में। जी, संगीत का शौक मुझे बचपन से ही था। घर में थोड़ा भजन वजन होते रहते थे और फिर बाद को स्कूल से और कॉलेज से हम लोग म्यूज़िक सीखने जाते थे। कभी कभी लखनऊ में कुछ एक परफॉर्मेंस किए हुए हैं। तो ये रहा लखनऊ का सफ़र। नीरजा, आप स्वीडन में क्या क्या करती हैं? आप सोशल वर्क भी करती हैं, आप सिंगर भी हैं, उसको विस्तार से जानना चाहती हूँ। स्टॉकहोम में रहते रहते मेरे को 29 साल हो गए हैं और 29 साल ही शादी के हो गए हैं। शादी के बाद हमारे 2 बच्चे, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्वीडिश सीखनी पड़ती है, उसको सीखा। फिर उसके बाद 23 साल से एरिक्सन में काम करती हूँ मैं। बीच बीच में जब भी मौका लगता है तो वॉलंटियरली मंदिर हमारा यहाँ पे है, हिंदू मंदिर, उसमें हम काम करते हैं। जब भी वहाँ पे भजन वजन गाने का मौका मिलता है तो वो किया है। बाकी अपने दोस्त यारों की महफिल में गाने गाए हैं। तो इस तरीके से संगीत का जो शौक है वो जारी रखा है। और अब हो जाए आपकी एक बढ़िया सी परफॉर्मेंस। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। ढूंढेगी अखियाँ उसे चाहूँ, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। ढूंढेगी अखियाँ उसे चाहूँ, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। उड़ गया ऐसे जैसे पुरवैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। गले से लगा लूं, लगे न किसी की नजर, मन में छुपा लूं। हाथों ही में गले से लगा लूं, लगे न किसी की नजर, मन में छुपा लूं। धूप जगत है रे, ममता है छैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। और अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं प्रांजलि जोशी से, जो कि कथक नृत्यांगना है। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं प्रांजलि जोशी दाहोद गुजरात से। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आभारी हूँ दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की, जिन्होंने मुझे आप सभी से रूबरू होने का मौका दिया। प्रांजलि, अपने सफर के बारे में दर्शकों को बताइए। कहाँ आप पैदा हुई
और कैसे संगीत का सफर शुरू हुआ? मेरा जन्म दाहोद गुजरात में ही हुआ है। जैसे कि कहा जाता है कि हमारी माँ ही हमारी पहली गुरु होती है, मेरे लिए ये कहावत काफ़ी सच है। मैंने अपने कथक नृत्य व शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मेरी माँ व मेरे गुरु श्रीमती मृदुस्वरा जोशी जी से ली। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने कथक विशारद की उपाधि प्राप्त की और वे कई सालों से दाहोद में कथक नृत्य की शिक्षा प्रदान कर रही हैं। और अब जिसके बारे में हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, यानी आपकी परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस। और इसी कड़ी में हम मुलाकात करने जा रहे हैं कुमार मंजुल से, जो कि गाते भी हैं, राइटर भी हैं, चीज़ें अरेंज भी करते हैं और बहुत से लोगों को मौका भी देते हैं। वेलकम टू आवर शो कुमार मंजुल जी। रमा जी नमस्कार। और दूरदर्शन के हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को कुमार मंजुल लेखक और संगीतकार का प्यार भरा नमस्कार। रमा जी, जान भी जहान भी इस कार्यक्रम में बुलाकर आपने हमें, मुझे लगता है कि मेरी घर वापसी की है, क्योंकि मैं लखनऊ दूरदर्शन से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। लखनऊ शहर नज़ाकत नफासत का शहर, दुनिया में अलग से पहचाने जाने वाला शहर। जान भी जहान भी में लखनऊ की एक अच्छी सी बात आपकी जुबानी। बात लखनऊ की है तो बात गज़ल की हो तो और अच्छा है। मैंने एक गज़ल लिखी है लखनऊ के लोगों के लिए, या यूँ कह लीजिए वो दिल की आवाज़ है हर बशर की।
सुबह से सोच कर ये आँख मेरी डबडबाई है कि जिसने दिल मेरा तोड़ा उसे भी चोट आई है। सुबह से सोच कर ये आँख मेरी डबडबाई है। क्यों लगता चांद तारों को ग्रहण बेकसूर मरते क्यों है तेरी ही जब ये दुनिया तेरी ही रहनुमाई है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जान भी जहान भी और हमसे जुड़ चुकी हैं निकिता राय। वेलकम टू आवर शो निकिता राय। कुशीनगर से मुंबई तक के म्यूजिकल सफर के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। म्यूज़िकल जर्नी जो मेरी रही है वो बहुत ही टफ़ रही है अभी तक, बिकॉज़ कुशीनगर वैसे तो इंटरनेशनल प्लेस है, पर इंटरनेशनल होने के बावजूद वो म्यूज़िकली बहुत ही पीछे है अभी भी स्टिल। तो वहाँ पे भी म्यूज़िक जैसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में इतनी सारी चीज़ें होती हैं और है क्या। तो जैसे सब सोचते हैं वैसे वो भी नॉर्मली ही लेते हैं। पर वहाँ से मैं घर से मुझे हमेशा से मैं सबसे अलग रहती थी और हमेशा से मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था और देखना बहुत पसंद था। डांस वगैरह का भी थोड़ा बहुत शौक़ रखती थी। तो जैसे घर से बाहर निकली मैंने पढ़ाई के लिए, तो मैंने फैज़ाबाद पढ़ाई की है, लखनऊ की है। वहाँ के मुझे पता चला कि इतनी लंबी जर्नी हो सकती है म्यूज़िक की, मतलब इतना सब कुछ है। तो देन मैंने वहाँ से ऑडिशन दिया और वहाँ पे बहुत अच्छी मतलब मेरा डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ। तो उसके बाद से वहाँ से मैंने टॉप भी किया लखनऊ में। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अरे मैं कर रही हूँ म्यूज़िक में। देन वहाँ से पास आउट होने के बाद यहाँ मुंबई में दिया और वहाँ यहाँ भी कुछ ऑल ओवर 12 सीट्स हैं, वहाँ मेरा एक सीट आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है यहाँ से, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल। अब तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे, आप सबकी दुआएँ हैं, आशीर्वाद हैं, आगे बढ़ रही हूँ मैं धीरे धीरे। बस यही है, ऐसे ही चल रहा है। निकिता, जिसके बारे में आप जाननी चाहती हैं यानी आपका गायन सुनना चाहते हैं डीडी यूपी के दर्शन। सुलगते लम्स की खुशबू डगर में छोड़ गया, सुलगते लम्स की खुशबू डगर में छोड़ गया। वो एक शख्स जो आधे सफर में छोड़ गया, सुलगते लम्स की वो अपनी तस्वीर अंधुले कपड़े, वो अपनी आहटी तस्वीर अंधुले कपड़े, कई निशानियाँ वीरान घर में छोड़ गया, कई निशानियाँ वीरान घर में छोड़ गया। वो एक शख्स जो आधे सफर में छोड़ गया, सुलगते जान भी जहान भी। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जान भी जहान भी।
कोविड-19 के तहत लोग कितना परेशान हो गए थे। जिंदगी ने धीरे धीरे गति पकड़ी है और अगर जिंदगी में गति ना हो तो जिंदगी थम जाएगी। हमारा मकसद भी यही था कि म्यूजिक के जरिए हम जिंदगी की रफ्तार को बढ़ाएं और साथ ही साथ आप पॉजिटिव रहें, संगीत का आनंद लें। इसी के तहत आपने कितने सारे कलाकारों को इस कार्यक्रम में सुना और अब बारी है रत्नेश मिश्रा जी की, जो कि तबला वादक हैं। वेलकम टू आवर शो रत्नेश मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमा जी। मैं आपका, अनुराग जी का, लखनऊ दूरदर्शन का बहुत आभारी हूँ। इतने सुंदर कार्यक्रम जान भी जहान भी, ऐसे सुंदर कार्यक्रम में मुझे आपने मौका दिया। आपसे मुखातिब होने का, लखनऊ दूरदर्शन से मुखातिब होने का, लखनऊ के लोगों से मुखातिब होने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नेश, जब आप तबला बजाते हैं तो लगता है पूरा रत्नेश का अंग अंग वो रिदम महसूस कर रहा है। संगीत के सफर के बारे में जानना चाहूंगी। जहाँ तक तबले के सफ़र का प्रश्न है तो ये है कि सबसे पहले मैंने तबले की शुरुआत मेरे पिता पंडित कामेश्वर नाथ मिश्र जी से बनारस मिली। फिर मैं भातखंडे संगीत महाविद्यालय में आ गया। वहाँ पे मैंने पंडित शीतल प्रसाद मिश्र जी से, श्री राम कुमार शर्मा जी से और प्रोफेसर पंडित रंगनाथ मिश्र जी के निर्देशन में मैंने निपुण की उपाधि वहाँ से प्राप्त की। फिर उसके पश्चात मैंने अपने तबले की कुछ बारीकियाँ, कुछ मूल्यवान चीज़ें पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी से प्राप्त की। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मुझे अपना शिष्य बनाया, जिसके लिए मैं उनका और अपने ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रत्नेश, लखनऊ से मुंबई तक का सफर, लखनऊ में काफी आपने काम किया, फिर आप मुंबई गए, क्यों? जी शुक्रिया रमा जी। मैंने वाकई में लखनऊ में बहुत अच्छा वक्त गुजारा। मैं लगभग 35-36 साल लखनऊ रहा, बहुत काम किया, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। वहाँ के लोगों का प्यार मैं आज भी याद करता हूँ। और गोमती नदी से समंदर के बीच का जो खूबसूरत एक फासला था, उसका मज़ा लेने के लिए मैं मुंबई आया। किसी ने क्या खूब शेर कहा है कि क्यों किनारे किनारे चलूँ, क्यों किनारे किनारे चलूँ, भीड़ में रास्ता चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा मकाम मिले और लोगों का प्यार मुझे मिले। और रत्नेश मिश्रा जी, अब हो जाए एक आपकी रिदमिक सी परफॉर्मेंस। जी ज़रूर। मैं बनारस का एक चलन है जिसमें थोड़ी सी लयकारी है, 4, 5, 6, 7, 8 आपको सुनाता हूँ। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जान भी जहान भी। यह है 50वां एपिसोड। खुशी की बात यह है कि न सिर्फ भारतीय कलाकारों ने, बल्कि भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं और आपके कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका लगातार हमें सहयोग मिला। और इसी कड़ी में हमसे जुड़ चुके हैं अमोल परांजपे सिंगापुर से। वेलकम टू आवर शो अमोल। आपको और हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जान भी जहान भी के इस 50वें एपिसोड में मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अमोल, ये जो म्यूजिक का सफर है, जानना चाहूंगी कब शुरू हुआ, कैसे आप सिंगापुर पहुंचे? मेरा संगीत का ये सफ़र बहुत ही छोटी उम्र में शुरू हुआ।
संगीत प्रतिभा मुझे अपने माता पिता से मिली है और इस सफ़र में उनका बहुत अमूल्य योगदान रहा है। मात्र 10 वर्ष की उम्र में मैंने शास्त्रीय संगीत का विधिवत शिक्षण प्राप्त करना शुरू किया और ये सफ़र आज भी जारी है और हमेशा रहेगा। और सिंगापुर की बात की जाए तो मात्र 6 महीने की उम्र में मैं अपने माता पिता सहित सिंगापुर स्थानांतरित हुआ और लगभग अब 20 सालों से यहीं पे रह रहा हूँ। अमोल, अब देखना चाहेंगे आपकी परफॉर्मेंस। कली जन संग करता रंग रलिया, कली जन संग करता रंग रलिया, कली जन संग करता रंग रलिया, कली जन संग करता रंग रलिया। भवर गुजार फूली फुलवारी, भवर गुजार फूली फुलवारी, चहुओर मोर बोले कोयल की हुक सुनी हुक उठी, कली जन संग करता रंग रलिया, कली जन संग करता रंग रलिया। भवर गुजार फूली फुलवारी, चहुओर मोर बोले कोयल की हुक सुनी हुक उठी, कली जन संग करता रंग रलिया, कली जन संग करता। कली जन संग करता रंग रलिया, कली जन संग करता, कलियन संग करता रंग रलिया, कलियन संग करता, कलिजन 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 संग करता रंग रलिया, कलिजन संग करता, कलियन संग करता रंग रलिया, कलियन संग करता। कलिजन संग करता रंग रलिया, कलिजन संग करता, कलियन संग करता रंग रलिया, कलिजन संग करता रंग रलिया, कलिजन संग करता, कलियन संग करता रंग रलिया, कलियन संग करता, कलिजन संग करता रंग रलिया, कलिजन संग करता। लहर लहर लहरात सब बिरहन मोरी रे नार, गरुबा भरन आई आज बाग में पुकार, किली वाले राम बोले हर बार बार, कलिजन संग करता रंग रलिया, कलिजन संग करता रंग रलिया, कलिजन संग करता। कलिजन संग करता, कलिजन संग करता, कलिजन संग करता रंग रलिया, कलिजन संग करता, कलिजन संग करता,
कली जन संग करता रंग रलिया कली जन संग करता रंग रलिया कली जन संग करता रंग रलिया भवर गुजार फूली फुलवारी भवर गुजार फूली फुलवारी चहूर मोर बोले कोयल की कूक सुनी कूक उठी कली जन संग करता रंग रलिया कली जन संग करता रंग रलिया लहर लहर लहरात सब बिरहन मोरी रे नार गरुबा भरन आई आज बाग में पुकार किनी वाले राम बोले हर बार बार कली जन संग करता रंग रलिया कली जन संग करता कली जन संग करता रंग रलिया कली जन संग करता संग करता संग करता रंग रलिया। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जान भी जहान भी का 50वां एपिसोड और हमसे सीधे सिंगापुर से जुड़ चुके हैं सुकृत गोंधलेकर। कार्यक्रम में स्वागत है आपका सुकृत। नमस्कार, मुझे आज इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में और संगीत के सफर के बारे में। जी, वैसे मैं जब 3 साल का था तब से यहाँ पे सिंगापुर में रह रहा हूँ। मेरे दादाजी और पिताजी दोनों शास्त्रीय संगीत में रुचि रखते थे और उनके ही कारण मेरे दिल में भी शास्त्रीय संगीत की दिलचस्पी पैदा हुई। मेरा बहुत सौभाग्य है कि यहाँ पे सिंगापुर में मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले और उनके ही कारण मुझे यहाँ पे मंच प्रदर्शन करने के भी अवसर मिले। अपने गुरुओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। श्री रविंद्र परचुरे जी मेरे गुरु हैं। वे खुद पंडित अरुण कशाकर जी के शिष्य हैं। मैं जब 11 साल का था तब से अब तक उनके यहाँ सीख रहा हूँ। सिंगापुर में टेम्पल ऑफ फाइन आर्ट्स नामक संस्था है जो शास्त्रीय संगीत का प्रचार और प्रसार करती है और वहीं पे मैं उनसे तालीम लेता हूँ। और अब DD UP के दर्शक देखना चाहते हैं आपकी परफॉर्मेंस।
प ध म प म ग म ग रे सा नि सा गा मा ना सुख पाए। आप देख रहे कार्यक्रम जान भी जहान भी। भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में विख्यात है। कलाकार लगातार मेहनत कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं और ऐसी ही एक कलाकार हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा, भरतनाट्यम नृत्यांगना। वेलकम टू आवर शो संध्या जी। नमस्कार, नमो नमः। जान भी जहान भी इस कार्यक्रम में आपने हमें बुलाया। मैं आपकी, अनुराग जी की और सभी संबंधित कार्यकरों की बहुत बहुत ऋणी हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर संध्या, जानना चाहूंगी आपके इस म्यूजिकल सफर के बारे में। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथे। उद्यम से ही कार्य पूरे होते हैं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। यही सीख हमें प्राप्त हुई हमारे गुरुजनों से। इसलिए क्षणश कणशश्चैव विद्यां च अर्थं च साधयते। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। यानी हर एक क्षण का उपयोग विद्या प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। ये बेस हमें जब हमारे गुरुजनों से मिला तो बस इसी सफ़र में इसी मौके पर इसी तरह हम चले हैं। बचपन में मेरे पिताजी पिरसी पुरेचा जी को नृत्य का बहुत शौक़ था, तो वो मुझे बचपन में ही बाल भवन में लेके जाते थे जब मैं 3-4 साल की थी। वहाँ पे एक फोक मास्टरों रमेश पुरव जी करके रहते थे और उनके यहाँ फोक की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। जैसे मैं 7-8-9 साल की हुई तो उन्होंने मेरे नृत्य को परखा और वो अपने गुरुजी के पास, यानी उनके गुरुजी आचार्य पार्वती कुमार जी के पास वो मुझे ले गए। और वैसे तो गुरुजी ने छोटे बच्चों को सिखाना बंद कर दिया था तब, तो गुरुजी ने कहा कि भाई मैं नहीं सिखाऊंगा। मगर फिर एक दिन उन्होंने सवाल ही पूछ लिया कि भाई तुम्हें शास्त्रीय नृत्य सीख के मुझे आगे क्या करना है। मैं छोटी सी थी, 8-9 साल की, और मैंने जवाब दिया कि मुझे तो बस आपकी तरह गुरु बनना है और एक नृत्य का बहुत बड़ा कॉलेज खड़ा करना है। पता नहीं उत्तर से आकर्षित थे या कुछ उन्होंने भविष्य पढ़ा था, तो उन्होंने वही साल की गुरु पूर्णिमा 1978 में उन्होंने कहा कि हाँ आ जाइए। और वहाँ से मेरा शिक्षण शुरू हुआ। और बहुत बड़ी और एक बात है कि पहले ही दिन उन्होंने मुझे भगवद गीता का यत्तदग्रे विषमिवं परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम, ये श्लोक से उन्होंने मुझे अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। मतलब सात्विक सत्व जो पहले विष की तरह होता है मगर परिणाम उसका अमृत की तरह होता है बेटे, वो आत्मा बुद्धि और मन को आनंद देने वाला सात्विक सुख की प्राप्ति के लिए, सात्विक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सात्विक भाव से, सात्विक मन से, सात्विक हृदय से आप जो भी करो सत्व करो। मतलब ये जो एक बैठक होती है वो गुरु शिष्य परंपरा की बैठक में उन्होंने मुझे दिया और बस उसी के माध्यम से हम चल पड़े। और अब हो जाए आपकी एक बढ़िया सी परफॉर्मेंस। कज्जल मलिन विलोचन चुंबन विरचित नीलिमरूपम। कज्जल मलिन विलोचन चुंबन विरचित नीलिमरूपम। दशनवसन अरुणं तव कृष्णा तनोदितनोरनु रूपं। दशनवसन अरुणौ तव कृष्ण तनोदितनोरनु रूपं। हरि हरि याहि माधव याहि केशव मावद कैतववादम्।
कसिक्तमिदं तव हृदयम् उदारम् चरणकमलगलदलकसिक्तम् इदं तव हृदयम् उदारम् दर्शयतीव बहिर्मदनद्रुम नवकिसलय परिवारम् दर्शयतीव बहिर्मदनद्रुम नवकिसलय परिवारम् हरि हरि याहि माधव याहि केशव नारद कैतव पादम् दशनपदं भवदधरगतं मम जनयति चेतसि खेदम् दशनपदं भवदधरगतं मम जनयति चेतसि खेदम् कथयसि कथमधुनापि मया सह तव वपुरेतत् भेदम् कथयति कथमधुना